मैं अब आमंत्रित करता हूं एक परमवीर की कहानी, परमवीर की जुबानी, आदरणीय कैप्टन योगेंद्र यादव साहब को। एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन। हेलो हेलो। मंचासीन, बुजुर्गजन, वृद्धजन, प्रबुद्धजन जो मेरे सम्मुख बैठे हैं, वो वृद्धजन, प्रबुद्धजन, आपके चरणों में नतमस्तक होकर के नमन करता हूं और भारत के युवा शक्ति आपको भी प्रणाम करता हूं। दिनकर जी ने 2 लाइनें बहुत अच्छी लिखी हैं और बच्चों हमारे लिए लिखी हैं कि 2 में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या तलवार? मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार। हम अपनी कलम से भी और तलवार से भी हिंदुस्तान का एक नया अध्याय लिख सकते हैं। और आज आपके हाथों में कलम दी है। इस कलम का उपयोग करके आप अपना और इस भारत का एक नया स्वर्णिम अध्याय आप लिखेंगे। जय हिंद। जब उपाध्याय जी यहां पे बोल रहे थे तो तब तो बहुत जोश था। जय हिंद। ये भारत मां के बेटे और बेटियों की आवाज नहीं है, क्योंकि भारत मां ने बेटे और बेटियां पैदा नहीं करी। भारत मां ने तो सिंघनी और शेर पैदा किए हैं। और ये वो धरा है, ये राजस्थान की वो धरा है जहां पर प्रताप के तेज से सूरज का तेज भी कम पड़ जाता है। ये ऐसी धरा है। वीरों की धरती है, वीरांगनाओं की धरती है। तो जब सिंघनिया और शेर दहाड़ते हैं तो 100-100 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ दुश्मन भी थर्राता है। तो ऐसी आवाज दुश्मन के कानों तक पहुंच जानी चाहिए। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू सो मच। आज हम यहां पर उन वीरों को नमन करने के लिए, उनको वंदन करने के लिए आए हैं जो परमवीर हैं। अच्छा बच्चों, जरा इधर देखो मेरी तरफ। अच्छा, कितने लोगों को परमवीर चक्र मिला है? ये एनसीसी वाले चुप हो जाओ। बाकी यहां पर मेले में घूमने के लिए आए, आपके पीछे फोटो लगे हैं, क्या आपने उनको गिनती नहीं किया? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा ऐसा आपने सोचा होगा। इसलिए हमेशा अपने, ये हमारी हिंदू संस्कृति, जो हमारा अध्यात्म है, ये हमें सिखाता है जहां पर जिस जगह पर रहो, कुछ भी करो, होश में रहो। होश में। अगर आप तो यहां पे होश में ही नहीं है, आप फोटो देख करके आ गए, लेकिन आपने काउंटिंग ही नहीं करी कि हमारे देश में कितने परमवीर चक्र हुए और आज कितने जीवित हैं, वो तो मालूम ही नहीं होगा। ये तो बहुत कठिन समय हो गया। चलो इसके लिए मैं बताऊंगा। मैं आज यहां पर क्यों बैठे हो आप, पर्पज क्या है? बच्चों, ये आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ मैं पूछ रहा हूं। पर्पज, जब तक आपको जीवन का पर्पज नहीं मिलेगा तो जीवन में पैशन नहीं मिलेगा, और पैशन नहीं मिलेगा तो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, और परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा तो जीवन में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी नहीं आएगी, और पॉजिटिविटी नहीं आएगी तो जीवन में डिसिप्लिन नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं होगा तो डेडिकेशन नहीं होगा। बहुत खुशनसीब हैं हम, बहुत खुशनसीब हैं कि 84 लाख कोटियों के बाद अगर एक मनुष्य का शरीर हमें इस भारत मां के गर्भ से मिला है, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा नहीं हो सकता है। ये धरा की मिट्टी,
जप की, तप की, ज्ञान की, विज्ञान की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की, वीरों की, वीरांगनाओं की धरती है। और ऐसी धरती पर मनुष्य का शरीर मिलना, मनुष्य का जीवन मिलना शायद 100 जन्मों के पुण्य के समान है। इतने हम सौभाग्यशाली हैं। बच्चों, इस धरा ने हमें तब भी सिखाया है, जब भी सिखाया है, हथियार उठाना भी सिखाया है, दुश्मनों का सर्वनाश करना भी सिखाया है। तो हमें अपने जीवन का पर्पज, आप पढ़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आप साइंस पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? अपने आप से सवाल पूछना। जब आप अपने आप से सवाल पूछोगे तो आपके अंदर वो जागृति होगी, वो भाव पैदा होगा। मेरा 6th क्लास के अंदर मुझे जीवन का पर्पज मिला, और इसलिए मिला क्योंकि एक ऐसे सैनिक योद्धा की कहानी को पढ़ा जिसने 1965 में पाकिस्तान के 8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया, जिस पर पाकिस्तान की फौज बड़ा गुमान करती थी कि इन पैटर्न टैंकों से हिंदुस्तान की सेना को नस्त नाबूद कर देंगे। लेकिन एक अकेले हिंदुस्तान के सैनिक ने उनके 8 टैंकों को नस्त नाबूद कर दिया, और 90 पे निशाना लगाते लगाते मां भारती की गोद में सो गया। शायद नाम नहीं जानते होंगे। क्या नाम? नाम जानते हैं? नहीं जानते, क्योंकि उनका हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं है। हमारे जीवन का संबंध उन लोगों से है जो हम दिन रात अपने टीवी पे उनको देखते हैं, लेकिन उनका हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध है। जो आप अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, अपने ऑफिसों में बैठ करके आराम से काम करते हैं, आप स्कूल के अंदर आप बिना किसी चिंता के पढ़ते हैं, ये उन्हीं सैनिकों के बदौलत जो दिन रात -50 डिग्री टेम्परेचर, 55 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर के अपने कर्तव्य और दायित्वों का पालन करते हैं, ये उन्हीं सैनिकों की बदौलत कर पाते हैं। आपके भी जीवन का कोई आदर्श रहा होगा, और आज जीवन के जो आदर्श रोल मॉडल हैं वही तो आज हमारी संस्कृति को और नीचे की तरफ लेकर के चले जा रहे हैं। हमने आदर्श गलत चुनने शुरू कर दिए। आदर्श हमारी कौन होना चाहिए? अरे आदर्श हमारा भगत सिंह सुखदेव राजगुरु होना चाहिए। वो 24 साल का लड़का होना चाहिए जिसने कसम खाई थी 15 साल में, आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा। वो हमारा रोल मॉडल होना चाहिए। कभी मेरे नौजवान साथियों, ये हिंदुस्तान में हिंदू संस्कृति, ये पूरी सनातन संस्कृति, पूरे विश्व की संस्कृति को अपने अंदर निहित किए हुए, समाहित किए हुए सारी संस्कृतियां इसी हिंदू संस्कृति से निकली हुई हैं। कभी झांसी के पास एक ओरछा है जगह, ओरछा, कभी जाने का मौका मिले, हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति से बात कर रहा हूं कि हम इस प्रकृति से मोहब्बत करते हैं, और इतनी मोहब्बत करते हैं कि प्रकृति भी इस इंसान से मोहब्बत करती है। वो चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों से छुप करके उस ओरछा जगह पे गया, हनुमान का भक्त बन करके, हनुमान का पुजारी बन करके उस ओरछा के जंगल में अपने अभ्यास में लगा हुआ था। गौरी शंकर के नाम से जाना जाता था। मिट्टी का घर, मिट्टी का बछोना, मिट्टी का तकिया लगा करके सोता था और अपने दिन रात अभ्यास करता था। जब वहाँ से अभ्यास करके वो इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में गया अंग्रेजों के साथ, जब युद्ध करता रहा और लास्ट उसने अपनी पिस्टल की गोली को अपने सीने कनपटी पे लगा करके अपने प्राणों को मां भारती पर अर्पित किया होगा, तो जहां पर वो अभ्यास करता था वहां के पेड़ पौधों ने भी शेखर के साथ अपने प्राणों को त्याग दिया था। ऐसी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत, ऐसी ताकत, ऐसी हमें आध्यात्म, ये हिंदू
जो हमारी सनातन संस्कृति ये सिखाती है। कभी जाकर के देख लेना, वो पूरा जंगल हरा भरा है, लेकिन जहाँ पर वो अभ्यास करता था वहाँ के पेड़ पौधे अभी भी सूखे हैं, वो जीवित नहीं हुए। कि जब तक शेखर जीवित नहीं होगा तब तक हम भी जीवित नहीं होंगे। शायद उन पेड़ पौधों ने ये कसम खाई होगी। तो हमें अपने जीवन के रोल मॉडल हमें चुनने होंगे रहसे, क्योंकि ये है ना, ये इसको माइंड बोलते हैं। ये परमात्मा ने ऐसा चीज दे दिया कि यहां पर लाखों नहीं करोड़ों तरह क्या अमृत भरा हुआ है, और ये अमृत तभी बाहर निकलता है, तभी हमारी बॉडी में रिश्ता है जब यहां पर कोई पिक्चर अंकित होती है। तो जिस तरह का रोल मॉडल आपके यहां पर अंकित होगा, वैसी एनर्जी, वैसी हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, वैसे ही भाव और भावनाएं बनती हैं, वैसा ही हमारा बिहेवियर बनता है, वैसा ही हमारा चरित्र बनता है। मैं 6th क्लास में उस योद्धा की कहानी को पढ़ करके बड़ा हुआ, तो मेरे जीवन का आदर्श वो 21 साल का नौजवान जो 1971 में टैंक से टैंक की लड़ाई लड़ता है और अकेला पाकिस्तान के 14 टैंकों को ध्वस्त कर देता है, और वो भी मां भारती की गोद में सो जाता है। लेकिन गर्व तब हुआ जब वो पाकिस्तानी कमांडर हिंदुस्तान आता है और उसकी मां के चरणों को छू करके कहता है, मां तूने बेटा नहीं एक शेर को पैदा किया है। नाम जानते हैं उसका? नाम जानते हैं बच्चों? सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। ये हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, देवानंद को तो जानती होंगी। हाँ बिल्कुल जानती हैं देवानंद को, तो क्योंकि देवानंद खूबसूरती में बहुत उत्तम था। लेकिन अब यहां से जाकर के सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की पिक्चर को देख लेना, देवानंद का रूप भी फीका पड़ जाएगा, इतना सुंदर था, इतना सुंदर था। लेकिन 21 साल की अवस्था में उसने मां भारती के चरणों में अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे आदर्श को आंखों से नहीं, हृदय से, आत्मा से जिया, और उन आदर्शों को जीता हुआ एक सपना देखने लगा। देखने के साथ साथ उस सपने को जीने लगा। फौजी बनना है, लेकिन क्यों बनना है यह भी मालूम था कि युद्ध लड़ना है। लेकिन 6th क्लास में उम्र कितनी होती है? 10 साल, 11 साल। 10-11 साल के बच्चे को यह पता नहीं है युद्ध की ABCD क्या होती है। लेकिन ये हमारी सनातन संस्कृति सिखाती है, बताती है, समझाती है कि आप इसको हृदय से आत्मसात तो करो, आप किसी चीज को हृदय में समाहित तो करो, उस आत्मा में समाहित तो करो। आपकी आत्मा में जो चीज समाहित होगी तो परमात्मा आपके साथ ऐसे कदम से कदम मिलाकर के चलने लगेगा। और बच्चों, आज इसका प्रमाण भी मैं आपको यहां पर दे करके जाऊंगा। उस सपने को जीता रहा, बढ़ता रहा, पढ़ता रहा, संघर्ष करता रहा। 11th पास किया था, 12th में आया ही था। मात्र 16 साल 5 महीने की अवस्था। ये जो 16 साल के बच्चे बैठे हैं ना, मैं इनको बताना चाहता हूं, ये 16 साल की अवस्था बड़ी खतरनाक अवस्था होती है। एक 16 साल का बच्चा दुनिया के सबसे बड़े महारथियों द्वारा रचित चक्रव्यूह को भी भेद सकता है। ऐसा 16 साल की उम्र में हो सकता है। जानते हैं ना आप? अरे अभिमन्यु, हम जब सर ये पढ़ते थे, सुनते थे, तो लगता था कि ये काल्पनिक है, लेकिन आज वो सत्यार्थ हो गया है। आज हमारी माएं बड़े गर्व से कहती है, मेरा 1.5 साल का बच्चा है और मोबाइल ऐसे चलाता है। तो उसने कहां से सीख लिया? गर्भ से तो सीखा था, गर्भ से सीखा था उसने। तो ऐसे हमारा ये 16 साल, ये उम्र ऐसी उम्र है कि जहां ये आंधी होती है, आंधी ऊर्जा की आंधी होती है, भावनाओं की आंधी होती है, और जिधर भी ये युवा की आंधी बहेगी उधर सैलाब ही सैलाब होगा।
तो हमें उस ऊर्जा को नियंत्रित करना है। तो वो ऊर्जा कैसे नियंत्रित होगी? जो अभी हमारे स्वामी जी ने बताया कि सुबह उठने के बाद और सोने से पहले अगर हम कोई मंत्रोच्चारण करेंगे, अपना रामचरितमानस की कुछ चौपाई पढ़ेंगे, उनको आत्मसात करते हुए हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, कोई भी मंत्र जिसको आप बड़े आराम से आत्मसात कर सकते हो, जिसमें आपका मन लगता है, उसको आत्मसात करते जाओगे तो आपके अंदर वो आध्यात्मिक ऊर्जा, वो आपकी आत्मिक ऊर्जा, आपके अंदर करुणा भाव, भक्ति भाव, प्रेम भाव जागृत होने लगेगा। और फौजी के अंदर वही तो होता है। ये सब कुछ मैंने अपनी माँ से सीखा था। 5th क्लास से भक्ति मार्ग पर माँ ने चला दिया था। शिव की पूजा आराधना करता था, जो हमें साक्षात ईश्वर दर्शन देता है, सूर्य देव, इसके व्रत करने सिखा दिए थे। और तभी उससे एक दृढ़ता आती चली गई, और उसी दृढ़ता के कारण 16 साल 5 महीने के अवस्था में फौज में गया। फौज की ट्रेनिंग आग की तप्त भट्टी होती है, और आग का नाम सुनते ही हम लगता है कि आग जलाती है। आग जलाती नहीं, आग पिघलाती है। जब तक हम आग में तपेंगे नहीं, अपने आप को पिघलाएंगे नहीं, तो दूसरी अलग आकृति बन नहीं सकती है। जो अब आभूषण पहनते हैं, कुछ भी आप देखते हैं, वो आग में तप करके नई आकृति में परिवर्तित होता है। तो वहाँ फौज के अंदर एक सिविलियंस बच्चे को उस ट्रेनिंग की भट्टी में तपाया जाता है, ताकि उसके भाव और भावनाएं एक फौजी के रूप में परिवर्तित हो जाएं, और फौजी इस राष्ट्र का विश्वास और भरोसा होता है। जब वो अपने बदन पर वर्दी पहनता है, तो वो वर्दी कोई मामूली कपड़ा नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों सैनिकों के खून से पावन और पुनीत वो वर्दी है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का विश्वास और भरोसा वो वर्दी है। तिरंगे की आन बान और शान वो वर्दी है, जिसकी खातिर पल भर के अंदर अपने आप को कुर्बान कर देता है। ऐसी पावन और पुनीत वो वर्दी है। उस वर्दी को पहन करके पहली पोस्टिंग कश्मीर में गया। आज एहसास होता है गया नहीं था, मुझे तो मेरे परमात्मा ने वहां पर भेजा था। क्योंकि हम इन आंखों से उतना देख सकते हैं जितना देखा जा सकता है, लेकिन हमारा वो परमात्मा हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक के पथ को देख सकता है। परमात्मा को मालूम था उस धरा पर कुछ दिन के बाद एक बड़ा युद्ध होने वाला है। और बच्चों, हम जीवन में डेली युद्ध लड़ते हैं, लेकिन एक बड़ा युद्ध आपके जीवन में भी आएगा। बड़े युद्ध को लड़ने से पहले छोटे युद्धों का हिस्सा बनना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि वो छोटे छोटे युद्ध, ये छोटे छोटे आपके जो कंपटीशन स्कूल के अंदर होते हैं, जो आपकी परीक्षाएं होती हैं, वो एक युद्ध ही तो है जो आपके अंदर वो सामर्थ्य पैदा करती है, वो सशक्तता लेके आती है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है, ताकि आपके अंदर जब बड़ा युद्ध लड़ने की सामर्थ्य हो जाए और बड़ा युद्ध लड़ने का मौका आए, तो आपके पैर और हाथ डगमगाए नहीं, बल्कि आप आत्मविश्वास से भरे हो। और आत्मविश्वास से भरी हुई बेटियां, जिनके दोनों हाथ नहीं होते, पैरों से भी तीर कमान चला करके गोल्ड पे निशाना लगा सकती हैं। ऐसा आत्मविश्वास को पैदा करना होगा, और वो आत्मविश्वास हमारी प्रशिक्षण से आएगा, ट्रेनिंग से आएगा, भावों से आएगा, भावनाओं से आएगा। उस जगह पर तो 1990 से आज तक भारतीय सेना एक युद्ध लड़ती चली आ रही है, दहशतगर्दों के साथ, उग्रवादियों के साथ। उस युद्ध का हिस्सा बना और धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बच्चों, जीवन में सबसे बेशुमार कीमती अगर कोई चीज है तो वो समय है। समय, ये समय की बहुत बड़ी विशेषता है। जो इस समय के साथ कदम से कदम मिला करके चला, तो इस समय ने उसको लक्ष्य तक पहुंचा दिया, और बाकी अगर नहीं चले तो आप वहीं पर खड़े रह जाओगे। ऐसे समय के साथ तभी वर्ष 1999 में अचानक से कारगिल का युद्ध हो गया। हिंदुस्तान
अहिंसा का देश है, शांति प्रिय देश है। हिंदुस्तान कभी किसी के ऊपर युद्ध नहीं करता, लेकिन अगर युद्ध किया किसी ने तो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। दुनिया युद्ध देती है तो भारत बुद्ध देता है। हम तो वो ज्ञान देने वाले हैं। उस कारगिल के युद्ध को लड़ने का मुझे सौभाग्य मिला। सबसे पहले तोलोलिंग टॉप के ऊपर 22 दिन तक युद्ध लड़ा और उस 22 दिन के दौरान 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया। तब जाकर के 12 जून 1999 को उस पहाड़ी पर हमने विजय पताका फहराया। उसके बाद फिर टाइगर हिल टॉप पर युद्ध लड़ने की कार्रवाई शुरू हुई। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ बच्चों, कि व्यक्ति की पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं, बल्कि व्यक्ति की पहचान उसके कर्म, उसके कार्य से होती है। जो बड़ी विस्मित भरी निगाहों से देख रहे को बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति आकर के खड़ा हो गया, मैं कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं, आप लोगों की तरह एक माँ के गर्भ से पैदा हुआ एक किसान और जवान का बेटा हूँ। कोई पहचान नहीं थी, लेकिन 22 दिन की लड़ाई के दौरान हम 15 जवानों की एक टीम, जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को राशन और अम्नेशन पहुँचाना। 15 में से हम 3 जवान ऐसे थे जो -20 डिग्री टेम्परेचर में सुबह 5:30 बजे सामान उठा करके चलते थे, रात को 2:30 बजे ऊपर पहुंचते थे, 2 घंटे में आते थे। उसी से हमारी काम की पहचान बनी कि ये तीनों जवान फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, इनको कमांडो टीम के अंदर शामिल किया जाए। इस तरह से मुझे उस टीम का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला और हमें उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर सबसे पहले हमला करना था। हाइट ज़्यादा थी तो दुश्मन के पास एडवांटेज ज़्यादा था, इसलिए रात का सहारा लिया ताकि वो हमारे मूवमेंट को ना देख सके। रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में चुपचाप पड़े रहते थे, फिर रात भर चलते थे। चेहरे से खून टपकता रहता था। दुश्मन की भारी गोलाबारी को पार करते हुए उस टाइगर हिल टॉप के शिखर की तरफ बढ़ते रहे, संघर्ष करते रहे। 2 रात और 1 दिन की कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद तीसरी रात का वो मंजर आज मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्यता है, शायद कल की ही तो बात है। बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। दुश्मन ने फायर खोल दिया, हमारा रास्ता कटअप हो गया। केवल 7 जवान ऊपर चढ़ पाए। हम 7 जवानों ने अंधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतार दिया था। वहां से टाइगर हिल टॉप 50-60 मीटर रहा था और टॉप पर तो दुश्मन की एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट यानी 150 पाकिस्तानी सोल्जर, हम केवल 7 निडरता के साथ, साहस के साथ उनके साथ लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। और ऐसी घड़ी, ऐसे पल, ऐसे दृश्य आए कि एक कदम आगे रखते हैं तो हेड शूट है और एक कदम पीछे रखते हैं तो हेड शूट है। लेकिन मैं नमन करता हूं इस देश की माँओं को जो अपने बेटे और बेटियों को संस्कार स्वरूप कहती हैं, सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। आज ये हिंदुस्तान के बेटे और बेटियां सीमा पर खड़े होकर के सीने पर गोलियां खाते हैं। तो इतना तो था कि मरना तो है, लेकिन ऐसे नहीं, कायर और बुजदिल की तरह नहीं, डरपोक की तरह नहीं। अगर मरना भी है तो सिंगनी और शेर की तरह लड़ करके और मार करके मरना है। इस सोच के साथ 5 घंटे तक लड़े और 5 घंटे लड़ते लड़ते फिर वो दृश्य आए जो आज तक सिर्फ आपने फिल्मों में देखा होगा कि गर्दनें कटती हैं और धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को जिया है। मुझे वो पल अभी भी याद है कि मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था और नाक से खून की धार बह रही थी। मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड करने लगता है, उसको यहाँ पे गोली लगती है, उसका ये सर निकल करके बाहर चला जाता है। उसका हाथ पकड़ता हूँ लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल पाता है। ऐसे बगल में बैठा मेरा ट्रेनिंग का साथी, उसको मैं बोला, अनंतराम सर को तो गोली लगी। क्या? यही वो बोल पाया आखिरी शब्द था। उसको सीने में गोलियां लगती हैं, फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती, मेरी गोद में आकर के लेट जाता है। एक साथी आगे बढ़ता है, वहीं पर एक बम गिर जाता है, उसकी यहाँ से गर्दन कट करके ज़मीन पर गिर जाती है। चारों तरफ खून की बौछारें ही बौछारें थीं।
बिना सर के वो धड़ 2 कदम तक चला, फिर जमीन पर गिर गया। इन आंखों से देख रहा था, इस शरीर पर सर नहीं था, लेकिन हाथों से बंदूक नहीं छूटी थी। इस तरह से एक एक करके मेरे तमाम साथी शहीद हो गए। मैं भी उनकी तरफ से मर गया था। बहुत गोलियां मारी शरीरों के अंदर, लेकिन वहां पर जीवंत अवस्था में उन गोलियों की पीड़ाओं को बड़ा सहता रहा, और आखिर में वो उनको यकीन ही हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं है। फिर परमात्मा की शक्ति जब इस शरीर के अंदर संचारित हुई, हाथ टूट करके लटक चुका था, इस पैर की हड्डी निकल करके बाहर थी, मसल्स निकल के बाहर थी, लेकिन हताश और निराश नहीं हुआ। फिर भी बंदूक उठाई और फायर करने लगा, और घायल अवस्था में 4 से 5 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारा। फिर वापस 500 मीटर उस पहाड़ी से लुढ़क करके नीचे आया, फिर अपने साथियों को तमाम घटनाक्रम से अवगत कराया। उसी घटना से, उसी जानकारी से पुनः उस पहाड़ी पर दोबारा से भारतीय सेना ने हमला किया और टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। टाइगर हिल की जीत के बाद कारगिल युद्ध का यू टर्न हो गया, सीजफायर हो गया, और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। और बच्चों, 2024 कारगिल की स्वर्णिम जीत का रजत जयंती वर्ष है, जिसमें हम अपने 545 उन मां भारती के बेटों को, जिन्होंने लहू की आखिरी बूंद को और जीवन की आखिरी सांस को कुर्बान होने से पहले पाकिस्तान के 6500 सैनिकों को मौत के घाट उतारा है। ऐसे आज पाकिस्तान के जनरल ने कबूल कर लिया कि वो वहां पर टेररिस्ट नहीं बल्कि हमारी आर्मी थी। उनको विवश कर दिया, भारत ने मजबूर कर दिया कि तू सच तो बोलेगा, लेकिन कुछ देर से बोलेगा, कुछ देर से सही, लेकिन सच सबके सामने आया, पूरी दुनिया के सामने आया। तो बच्चों, ये हिंदू सनातन संस्कृति हमारी वो ताकत है, हमारी ये सभ्यता हमारे वो प्राण हैं। अगर प्राण निकल जाएं तो शरीर निर्जीव हो जाता है। अगर सनातन संस्कृति हमारे जीवन से निकल गई तो हम निर्जीव हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों से बस इतनी विनती करता हूं कि पूरा विश्व कहता है भारत युवाओं का राष्ट्र है। सच में भारत युवाओं का राष्ट्र है। 65% भारत में युवा है, लेकिन दुर्भाग्य ये भी है कि 65 में से 80% को ये पता नहीं सूरज कितने बजे निकलता है। जो आप ये मोबाइल का चस्का आपके पास लगा है, आप जो रील बना रहे हैं ना यहाँ बैठ करके, इसको जाकर के इंस्टाग्राम पे डालोगे और रात को 2:30 बजे तक ये चेक करोगे कितनी लाइक आई हैं, और लाइक नहीं आई तो रात को डिप्रेशन आ जाएगा। आप इन रीलों से पसंद होना चाहते हो, फेमस होना चाहते हो? अरे ऐसे काम करो, ऐसा मुकाम हासिल करो कि आपको सोशल मीडिया पे नहीं, गूगल पे कोई सर्च करे। ऐसे काम करो। तो मैं पुनः तमाम हमारे जो बुजुर्गगण हैं, वृद्धजन हैं, उनके चरणों में नतमस्तक होकर के नमन करता हुआ सिर्फ 2 लाइन कह रहा हूं कि अभी स्वामी जी ने सांसों के बारे में बताया कि सांस को गहरा लेना है, वापस छोड़ना है। अच्छा, ये बता सकते हो कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 72 बार। दिल धड़कता है बेटा वो 72 बार। हम 15 से 18 तक सांस लेते हैं 1 मिनट में, तब हमारे औसतन उम्र 65 से 70 वर्ष है। इसलिए कह रहा हूं कि ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा हमारा शौर्य ध्वज लेकर। किसका? इस भारत की हिंदू सनातन संस्कृति का। तभी तो दुष्यंत कुमार ने 2 लाइन बड़ी अच्छी की लिखी, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आग मेरे सीने में जले या तेरे सीने में जले, ये हिंदुत्व की आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो हमारा शौर्य ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा। हमारे प्राण माता भारती के पक्ष समर्पित हैं। हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा, हिंदुस्तान गाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।